जाको राखे साईं मार सके ना कोई। यह कहावत एक बार फिर से चरितार्थ हुई है मुंबई में। मुंबई से आज एक खबर सामने आई। खबर में यह कहा गया कि जैसे कि ईद है, ईद के मौके पर एक बकरे की कुर्बानी देने के लिए उसका मालिक उसे बेचने के लिए मंडी में गया, लेकिन उसके ऊपर RAM मतलब इंग्लिश में राम लिखा गया। यह तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे बकरे के ऊपर राम लिखा गया, पीले कलर से RM राम लिखा गया। जब हिंदुओं को इस बात की भनक लगी तो विवाद हुआ तो लोग जमा हुए, पुलिस तक मामला पहुंचा और पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जो आरोपी था नवी मुंबई के ठाणे क्षेत्र का यह मामला है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी जो मीट शॉप की दुकान थी वो भी सील कर दी गई। लेकिन यहां एक बड़ी घटना जो थी वो ये घटी कि पुलिस ने मालिक को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, उसकी दुकान को सील कर दिया, लेकिन इस बकरे को छोड़ दिया। तो अब सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि बकरे के ऊपर जब राम लिख दिया गया तो बकरे की जो किस्मत थी वो भी खुल गई। और जिस तरीके से जब युद्ध हुआ था भगवान राम और रावण के बीच, तब राम नाम के जो पत्थर थे वो समुद्र में फेंके गए थे और वो भी तैरने लगे थे। ठीक वैसे ही जब इस बकरे के ऊपर राम लिखा गया तो ये बकरा भी बच गया। ये एक करारा तमाचा है उन कट्टरपंथियों के मुंह पर जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर आग लगाना चाहते हैं, जो लोग ईद से पहले इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। 17 जून की ईद है, लेकिन उससे पहले ये फोटो सोशल मीडिया पर जिस वक्त वायरल हुआ तो इस फोटो पर खूब बवाल मचा। बवाल के बाद मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ईद से पहले यह कोई पहला मामला नहीं है। एक और मामला सामने आया जिसमें एक मंदिर में बकरे के कुछ अंग काटकर वो मंदिर में फेंक दिए गए। वहां भी जो है आरोपी कट्टरपंथी थे, मुस्लिम ही थे। उन आरोपियों का भी पता चला और उन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तो यहां सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि मानसिकता क्या है, क्योंकि जब जिस देश में 82% हिंदू रहते हैं उसमें अगर कुछ इलाकों में जिस तरीके से बंगाल हुआ, दिल्ली हुआ और तमाम जगह अगर वो अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं तो उन पर पत्थरबाजी की जाती है। वहीं भगवान राम का नाम लिखकर जिस तरीके से इस बकरे को हलाल करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इस बकरे की कुर्बानी देने की कोशिश की गई, लेकिन इस बकरे को खुद स्वयं भगवान राम ने बचा लिया। इस बकरे को जीवनदान मिल गया। आप बेजुबानों की अगर कुर्बानी करते हैं उसके बावजूद ये बकरा जो है बच गया। तो खबर नवी मुंबई से थी जहां एक मुस्लिम ने कुर्बानी के लिए एक बकरे को बेचने के लिए वो जा रहा था जिस पर राम नाम लिखा था और राम नाम को लिखा होने के बावजूद इस पर बवाल मचा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी दुकान सील कर दी गई। लेकिन एक बार फिर से वो कहावत चरितार्थ हो गई कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। जिसका भगवान, जिसकी रक्षा खुद भगवान राम कर रहे हो उसे आखिर कौन मार सकता है। तो ये करारा तमाचा जरूर कट्टरपंथियों के मुंह पर लगा है और इस घटना के बाद सीखने की जरूरत है। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहने की जरूरत है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। 9 तारीख को जैसे ही शपथ ली, या कहूं कि 4 तारीख में जैसे ही NDA रिपीट हुई, वैसे ही इस तरीके की तमाम खबरें, झल्लाहट की तमाम खबरें और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की तमाम खबरें इस देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। ये इस देश की परंपरा नहीं है। यहां हिंदू और मुसलमान सभी एक समान तरीके से रहते आए हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या कुछ है राय, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।